द कंसाइज लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर किताब रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखी गई है और यह उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर का संक्षिप्त कंसाइज संस्करण है। यह पुस्तक मानव स्वभाव, मनोविज्ञान और लोगों के व्यवहार के पीछे छिपे कारणों को समझने में मदद करती है। अध्याय 1, अपनी भावनात्मक प्रकृति को नियंत्रित करें। लॉ 1, मास्टर योर इमोशनल सेल्फ। मनुष्य स्वभाव से ही भावनात्मक होता है। हम अपनी भावनाओं से प्रभावित होकर फैसले लेते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वे फैसले हमेशा सही हों। यदि हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं करते तो वे हमें नियंत्रित करने लगती हैं। इस अध्याय में रॉबर्ट ग्रीन हमें यह समझाते हैं कि कैसे हम अपने भीतर छिपी भावनात्मक प्रवृत्तियों को पहचानें और उन्हें नियंत्रित करें ताकि हम अधिक तार्किक और प्रभावी निर्णय ले सकें। 1, भावनात्मक स्वभाव को पहचानें। हमारे मस्तिष्क में 2 मुख्य हिस्से होते हैं। 1, आधुनिक तर्कसंगत मस्तिष्क जो तार्किक और विश्लेषणात्मक सोच करता है। 2, प्राचीन भावनात्मक मस्तिष्क जो हमारी भावनाओं को संचालित करता है। जब हम किसी स्थिति में होते हैं तो हमारा भावनात्मक मस्तिष्क तेजी से प्रतिक्रिया करता है, जिससे कभी-कभी गलत फैसले हो जाते हैं। हमें इसे पहचान कर नियंत्रित करना सीखना चाहिए। नेपोलियन बोनापार्ट एक कुशल सेनापति थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो दिया और रूस पर आक्रमण किया तो यह एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई। उन्होंने ठंड और रणनीतिक रूप से कमजोर स्थिति को नजरअंदाज कर दिया और अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण भारी नुकसान उठाया। 2, भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने के तरीके। 1, अपने ट्रिगर्स को पहचानें। जब भी आपको लगे कि आप गुस्से, घबराहट या उत्साह में कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं तो एक कदम पीछे हटें। सोचें, क्या मैं तार्किक रूप से सोच रहा हूं या मेरी भावनाएं मुझ पर हावी हो रही हैं। 2, धीमी प्रतिक्रिया दें। तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा रुकें और सोचें। जब भी कोई स्थिति तनावपूर्ण लगे, गहरी सांस लें और अपने दिमाग को शांत करें। 3, तटस्थ दृष्टिकोण अपनाएं। खुद को एक बाहरी व्यक्ति की तरह देखें। अगर कोई और आपकी जगह होता तो वह क्या करता। 4, भावनाओं को लिखें और उनका विश्लेषण करें। जब भी आपको कोई गहरी भावना महसूस हो तो उसे लिखें। इससे आपको समझ में आएगा कि कौन सी भावना आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है। 3, भावनात्मक नियंत्रण के लाभ। आप अधिक प्रभावशाली बनते हैं। आपके निर्णय तार्किक और रणनीतिक होते हैं। लोग आप पर अधिक भरोसा करने लगते हैं। आप कठिन परिस्थितियों में भी शांत और केंद्रित रहते हैं। 4, ऐतिहासिक संदर्भ। ग्रीक दार्शनिक सेनेका ने कहा था, जो व्यक्ति अपने गुस्से पर काबू नहीं कर सकता वह अपने जीवन पर नियंत्रण नहीं रख सकता। इसलिए महान नेता और सफल लोग हमेशा अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखते हैं। वे जानते हैं कि बिना सोचे समझे की गई प्रतिक्रिया नुकसानदायक हो सकती है। भावनाएं शक्तिशाली होती हैं, लेकिन अगर हम उन्हें सही तरीके से नियंत्रित करना सीख जाएं, तो वे हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। इस अध्याय का मुख्य सबक यही है कि हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके ही सशक्त और प्रभावी इंसान बनना चाहिए। अध्याय 2, लोगों की असली मंशा को पहचानें। ट्रांसफॉर्म सेल्फ लव इनटू एम्पैथी। हमारे आसपास के लोग हमेशा वैसा नहीं होते जैसा वे दिखते हैं। हम अक्सर लोगों की बातों पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन उनकी वास्तविक भावनाएं और इरादे छिपे होते हैं। इस अध्याय में रॉबर्ट ग्रीन यह बताते हैं कि हमें कैसे लोगों के वास्तविक स्वभाव और मंशा को समझना चाहिए ताकि हम धोखे और गलतफहमियों से बच सकें। 1, मनुष्य स्वभाव और आत्मप्रेम सेल्फ लव। प्रत्येक व्यक्ति स्वाभाविक रूप से आत्मकेंद्रित होता है। हर कोई खुद को अच्छा, नैतिक और सही मानता है। अधिकतर लोग यह नहीं स्वीकारते कि उनके फैसले भावनात्मक या स्वार्थी हो सकते हैं। इसीलिए जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हमें उनकी असली भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए, न कि केवल उनकी कही हुई बातों पर विश्वास करना चाहिए। 2, लोगों के इरादों को समझने के तरीके। 1, शब्दों की बजाय कार्यों को देखें। लोग जो कहते हैं और जो करते हैं उनमें अंतर हो सकता है। किसी व्यक्ति की लंबी अवधि की हरकतों को देखें, न कि केवल उनकी बातों पर भरोसा करें। अगर कोई बार बार अपने वादे तोड़ता है तो वह भरोसेमंद नहीं है। अगर कोई हमेशा खुद को पीड़ित दिखाता है
तो वह सहानुभूति पाने की कोशिश कर सकता है। तो चेहरे के हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज पढ़ें। आंखें, हाथों की हरकतें, शरीर की मुद्रा, ये सभी किसी व्यक्ति के असली इरादों को दर्शाते हैं। यदि कोई व्यक्ति नजरें चुरा रहा है, हाथ बांधकर खड़ा है या बार बार अपनी नाक छू रहा है, तो इसका मतलब है कि वह कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। 3. लोगों की भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दें। जब लोग सच बोलते हैं तो उनकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक होती है। जब लोग झूठ बोलते हैं तो वे अधिक स्पष्टीकरण देने की कोशिश करते हैं। अगर कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा सफाई दे रहा है तो वह कुछ छिपा सकता है। 3. दूसरों की मंशा को समझने के लिए सहानुभूति, एम्पैथी विकसित करें। अगर हम सच में लोगों को समझना चाहते हैं तो हमें उनके दृष्टिकोण से चीजों को देखने की कोशिश करनी होगी। सहानुभूति विकसित करने के 3 तरीके। 1. सक्रिय रूप से सुने। किसी की पूरी बात ध्यान से सुने, बिना बीच में टोकने के। 2. खुद को उनके स्थान पर रखें। सोचें कि अगर आप उनकी स्थिति में होते तो आप कैसा महसूस करते। 3. उनकी पृष्ठभूमि को समझें। उनके जीवन के अनुभवों और संघर्षों को समझने की कोशिश करें। अब्राहम लिंकन ने हमेशा अपने दुश्मनों को समझने की कोशिश की और उनकी भावनाओं को पहचाना। इस वजह से वे अमेरिका के सबसे कुशल नेताओं में से एक बने। 4. लोगों की असली मंशा को पहचानने के फायदे। आप धोखे से बच सकते हैं। आप अधिक प्रभावशाली बन सकते हैं। आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं। आप मजबूत रिश्ते बना सकते हैं। हर इंसान अपनी असली मंशा को पूरी तरह प्रकट नहीं करता। यदि हम उनकी बॉडी लैंग्वेज, शब्दों और कार्यों को समझना सीख लें तो हम उनकी वास्तविक भावनाओं और इरादों को पहचान सकते हैं। इससे हमें बेहतर निर्णय लेने और अपने जीवन को अधिक समझदारी से जीने में मदद मिलेगी। अध्याय 3. अपनी छवि को नियंत्रित करें और प्रभावशाली बनें। कंसील योर इंटेंशंस। दुनिया में लोग आपको उसी रूप में देखते हैं जैसा आप उन्हें दिखाते हैं। यदि आप अपनी छवि को नियंत्रित नहीं करते तो अन्य लोग आपकी छवि को अपने अनुसार ढाल लेंगे। इस अध्याय में रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि कैसे हम अपने व्यक्तित्व की छवि को रणनीतिक रूप से नियंत्रित कर सकते हैं और दूसरों पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। 1. छवि क्यों महत्वपूर्ण है? लोग आपकी वास्तविकता से ज्यादा आपकी छवि को देखते हैं। अगर आप आत्मविश्वास से भरे दिखते हैं तो लोग आप पर विश्वास करने लगते हैं। अगर आप रहस्यमयी और गंभीर बने रहते हैं तो लोग आपको अधिक ध्यान से देखते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट अपनी छवि को बहुत सोच समझकर बनाते थे। वे हमेशा साधारण सैनिकों की तरह कपड़े पहनते थे ताकि उनके सैनिक उन्हें अपना समझें। महात्मा गांधी ने साधारण धोती पहनकर खुद को जनता के करीब रखा, जिससे वे लोगों के दिलों में बस गए। 2. अपनी छवि को नियंत्रित करने के तरीके। अपनी कमजोरियों को छिपाएं। अगर आप किसी चीज में असहज महसूस करते हैं तो उसे दुनिया के सामने उजागर न करें। हमेशा आत्मविश्वास दिखाएं, भले ही आप अंदर से असहज हों। 2. एक रहस्यमय, मिस्टीरियस व्यक्तित्व बनाएं। अगर आप हर चीज खुलकर बता देंगे तो लोग आपकी गहराई को नहीं समझ पाएंगे। थोड़ा रहस्यमय बने रहें ताकि लोग आपकी ओर अधिक खोजबीन करें। 3. दूसरों के मन में अपनी छवि को आकार दें। लोग जो देखना चाहते हैं वही उन्हें दिखाएं। अगर आप नेता बनना चाहते हैं तो खुद को आत्मविश्वासी और दृढ़ दिखाएं। अगर आप कलाकार बनना चाहते हैं तो अपनी रचनात्मकता को दर्शाएं। 3. दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए छवि का प्रयोग करें। 1. अपनी शैली, स्टाइल पर ध्यान दें। आपके कपड़े, हाव भाव और बोलने का तरीका आपके व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। अच्छे कपड़े और आत्मविश्वास से भरी बॉडी लैंग्वेज आपको अधिक प्रभावशाली बनाती है। 2. अपनी भाषा को शक्तिशाली बनाएं। जब आप बोलें तो सोच समझकर शब्दों का चयन करें। सीधे मुद्दे पर बात करें और आत्मविश्वास से बोलें। 3. अपने कार्यों को रणनीतिक बनाएं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको एक गंभीर व्यक्ति समझें तो अपनी भावनाओं को ज्यादा उजागर न करें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको एक प्रेरणादायक नेता माने तो हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। छोर, ऐतिहासिक उदाहरण। 1. वॉल्ट डिज्नी। उन्होंने खुद को एक क्रिएटिव जीनियस के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे उनकी कंपनी का ब्रांड बहुत मजबूत बना। 2. स्टालिन।
वे कभी अपनी असली भावनाएं प्रकट नहीं करते थे, जिससे वे एक रहस्यमय और शक्तिशाली छवि बना सकें। 5. छवि नियंत्रण के फायदे। आप दूसरों पर अधिक प्रभाव डाल सकते हैं। लोग आपको अधिक सम्मान देंगे। आपकी पहचान शक्तिशाली बनेगी। आप अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन में अधिक सफल हो सकते हैं। आपकी छवि ही आपकी पहचान है। यदि आप अपनी छवि को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो आप लोगों की धारणाओं को प्रभावित कर सकते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि आपको अपनी उपस्थिति, शब्दों और कार्यों को रणनीतिक रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। अध्याय 4, अपनी इच्छाओं को पहचानें और उन्हें नियंत्रित करें। डिटर्मिन द स्ट्रेंथ ऑफ पीपल्स कैरेक्टर। हमारी इच्छाएं हमें प्रेरित करती हैं, लेकिन अगर हम उन पर नियंत्रण नहीं रखते तो वे हमें नियंत्रित करने लगती हैं। हम जिन चीजों की लालसा करते हैं वे हमारे फैसलों और रिश्तों को प्रभावित कर सकती हैं। इस अध्याय में रॉबर्ट ग्रीन यह समझाते हैं कि हमें अपनी और दूसरों की इच्छाओं को कैसे पहचानना चाहिए और उन्हें कैसे संतुलित करना चाहिए। 1. इच्छाएं हमें कैसे प्रभावित करती हैं। हर इंसान की कुछ बुनियादी इच्छाएं होती हैं, जैसे शक्ति और नियंत्रण, प्यार और स्वीकृति, धन और समृद्धि, स्वतंत्रता और पहचान। लेकिन जब ये इच्छाएं अत्यधिक हो जाती हैं तो हम सही और गलत का संतुलन खो सकते हैं। जूलियस सीजर की शक्ति की इच्छा इतनी अधिक थी कि उसने रोमन गणराज्य को खत्म करके खुद को सम्राट घोषित कर लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि उसके विरोधियों ने उसकी हत्या कर दी। नेपोलियन की विजय प्राप्त करने की इच्छा इतनी अधिक थी कि उसने रूस पर आक्रमण किया और अपनी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। 2. अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने के तरीके। 1. अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करें। आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं? आपकी इच्छा क्या आपके मूल्यों के अनुसार है? 2. अल्पकालिक इच्छाओं से बचें। कभी कभी तात्कालिक संतुष्टि, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, हमें गलत दिशा में ले जाती है। हमें दीर्घकालिक लाभ के लिए धैर्य रखना सीखना चाहिए। 3. इच्छाओं का परीक्षण करें। जब आपको किसी चीज की प्रबल इच्छा हो तो खुद से पूछें, क्या यह मेरे लिए सच में फायदेमंद है? क्या मैं इसे पाने के लिए अनैतिक तरीकों का सहारा तो नहीं ले रहा? क्या यह इच्छा मुझे या दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती है? श्योर, इच्छाओं को ऊर्जा में बदलें। अगर आपकी कोई इच्छा बहुत प्रबल है तो उसे रचनात्मक दिशा में मोड़ें। अपनी महत्वाकांक्षा को सकारात्मक कार्यों में लगाएं, जैसे कि सीखना, मेहनत करना और दूसरों की मदद करना। 3. दूसरों की इच्छाओं को कैसे पहचानें। अगर आप लोगों की इच्छाओं को समझ सकते हैं तो आप उनके व्यवहार की भविष्यवाणी कर सकते हैं। लोगों की इच्छाएं कैसे पहचानें? वे किन चीजों के बारे में बार बार बात करते हैं? यह उनकी गहरी इच्छाओं को दर्शाता है। उनके फैसले कैसे होते हैं? क्या वे शक्ति, पैसा या मान्यता के लिए फैसले लेते हैं? क्या वे दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं? इससे उनकी असुरक्षा और लालसा का पता चलता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार अपने अधिकार के बारे में बात करता है तो इसका मतलब है कि वह शक्ति प्राप्त करना चाहता है। अगर कोई व्यक्ति हमेशा अपने धन और संपत्ति का प्रदर्शन करता है तो वह दूसरों की स्वीकृति और प्रशंसा चाहता है। 4. इच्छाओं के नियंत्रण के लाभ। आप अधिक संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। आप सही निर्णय ले सकते हैं और नुकसान से बच सकते हैं। आप दूसरों की इच्छाओं को समझकर बेहतर संबंध बना सकते हैं। आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित कर सकते हैं। इच्छाएं हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, लेकिन यदि वे बेकाबू हो जाएं, तो वे हमें गलत रास्ते पर ले जा सकती हैं। हमें अपनी और दूसरों की इच्छाओं को समझना चाहिए और उन्हें नियंत्रित करना सीखना चाहिए। अध्याय 5, लोगों को प्रेरित करें और प्रभावित करें। बिकम एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर। अगर आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना और उन्हें प्रेरित करना सीख जाते हैं तो आपके पास ताकतवर रिश्ते और अवसर होंगे। इस अध्याय में रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि कैसे हम अपनी उपस्थिति को प्रभावशाली बना सकते हैं और लोगों को अपने विचारों और उद्देश्यों से जोड़ सकते हैं। 1. आकर्षण की शक्ति, द पावर ऑफ अट्रैक्शन। मनुष्य स्वभाव से उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो आत्मविश्वासी, रहस्यमयी और प्रेरणादायक होते हैं। अगर आप अपनी ऊर्जा,
आत्मविश्वास और व्यक्तित्व से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, तो वे आपकी ओर खींचे चले आएंगे। नेपोलियन बोनापार्ट अपने सैनिकों को सिर्फ शब्दों और अपनी करिश्माई उपस्थिति से प्रेरित कर देते थे। महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह का ऐसा प्रभावशाली संदेश दिया कि करोड़ों लोग उनके पीछे चलने लगे। 2. लोगों को प्रेरित करने के तरीके। 1. आत्मविश्वास विकसित करें। आत्मविश्वासी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से आकर्षक होता है। अपनी शक्तियों और कमजोरियों को पहचानें और खुद को बेहतर बनाएं। 2. रहस्यमय बने रहें। बी मिस्टीरियस। अगर आप बहुत अधिक खुलकर अपनी योजनाएं और विचार लोगों को बता देंगे, तो वे आपकी दिलचस्पी खो सकते हैं। अपने बारे में थोड़ा सा रहस्य बनाएं ताकि लोग आपको और अधिक जानना चाहें। 3. लोगों की इच्छाओं को समझें। हर व्यक्ति किसी न किसी चीज की तलाश में होता है, सफलता, प्यार, शक्ति या पहचान। अगर आप किसी की गहरी इच्छा को समझ लेते हैं, तो आप उसे प्रेरित कर सकते हैं। 4. शब्दों की बजाय अपनी ऊर्जा से प्रभावित करें। लोग केवल शब्दों से नहीं, बल्कि आपकी ऊर्जा और कार्यों से भी प्रभावित होते हैं। जब आप किसी से बात करें, तो पूरे आत्मविश्वास और सजीव ऊर्जा के साथ बात करें। 3. दूसरों पर गहरी छाप छोड़ने के लिए रणनीतियां। 1. लोगों को विशिष्ट महसूस कराएं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे सराहा जाए और महत्व दिया जाए। अगर आप किसी को खास महसूस कराते हैं, तो वे आपकी ओर आकर्षित होंगे। 2. नकारात्मकता से बचें। कोई भी व्यक्ति हमेशा शिकायत करने वाले और नकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति के साथ रहना पसंद नहीं करता। सकारात्मक और आशावादी दृष्टिकोण अपनाएं। 3. अपनी उपस्थिति को प्रभावशाली बनाएं। आपका पहनावा, हाव भाव और बोलने का तरीका आपको और अधिक आकर्षक बना सकता है। अपने व्यक्तित्व में एक अलग तरह की करिश्माई शक्ति विकसित करें। 4. ऐतिहासिक उदाहरण। 1. जॉन एफ कैनेडी। वे आत्मविश्वास, आकर्षण और प्रेरक भाषा के कारण लाखों अमेरिकियों के दिलों में बस गए। उनके भाषण इतने प्रभावशाली होते थे कि लोग उन्हें लंबे समय तक याद रखते थे। 2. मैरिलिन मनरो। वे केवल अपनी सुंदरता से नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास और आकर्षक व्यक्तित्व के कारण भी दुनिया भर में प्रशंसित हुईं। 5. लोगों को प्रेरित करने के लाभ। आप मजबूत संबंध बना सकते हैं। लोग आपके विचारों और योजनाओं का समर्थन करेंगे। आपको अधिक सम्मान और प्रशंसा मिलेगी। आपकी सामाजिक और व्यावसायिक सफलता बढ़ेगी। अगर आप आत्मविश्वास, रहस्य और सकारात्मक ऊर्जा को अपनाते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। उन्हें प्रेरित करने के लिए आपको उनकी गहरी इच्छाओं को समझना होगा और अपनी उपस्थिति को प्रभावशाली बनाना होगा। अध्याय 6. अपने विचारों को नियंत्रित करें और मानसिक स्वतंत्रता प्राप्त करें। एलिवेट योर पर्सपेक्टिव। हमारा दिमाग हमारे सबसे बड़े फैसले और क्रियाएं तय करता है, लेकिन यदि हम अपने विचारों को नियंत्रित नहीं करते, तो बाहरी दुनिया, समाज और नकारात्मक भावनाएं हमारे निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं। इस अध्याय में रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि मानसिक स्वतंत्रता कैसे प्राप्त की जाए और अपने विचारों को मजबूत कैसे बनाया जाए। 1. दिमाग पर नियंत्रण क्यों आवश्यक है। बिना नियंत्रण के विचार हमारे निर्णयों को कमजोर बना सकते हैं। नकारात्मक सोच हमें असफलता की ओर धकेल सकती है। मानसिक रूप से स्वतंत्र व्यक्ति अपनी भावनाओं और इच्छाओं से ऊपर उठकर निर्णय लेता है। नेल्सन मंडेला ने जेल में 27 साल बिताए, लेकिन उन्होंने अपने विचारों को नियंत्रित रखा और बदले की बजाय शांति का मार्ग अपनाया। एलोन मस्क जब असफलताओं का सामना कर रहे थे, तब भी वे अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखकर आगे बढ़ते रहे। तो अपने विचारों को नियंत्रित करने के तरीके। 1. भावनाओं पर काबू पाएं। कई बार गुस्सा, डर और संदेह हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देते हैं। जब भी कोई नकारात्मक भावना उठे, तो पहले उसे समझें और फिर उस पर प्रतिक्रिया दें। 2. लंबी अवधि में सोचें। अल्पकालिक लाभ के बजाय दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाएं। महत्वपूर्ण फैसलों में जल्दबाजी न करें, बल्कि सोच समझकर निर्णय लें। 3. बाहरी प्रभावों से बचें। मीडिया, सोशल मीडिया और नकारात्मक लोगों के प्रभाव में न आए। अपनी सोच को खुद तय करें और आत्मनिर्भर बनें। 4. ध्यान, मेडिटेशन और आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन करें। हर दिन कुछ समय शांति में बैठकर अपने विचारों को व्यवस्थित करें।
आत्मचिंतन से आपको अपने गलत और सही निर्णयों का विश्लेषण करने में मदद मिलेगी। 3. मानसिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए रणनीतियां। 1. आत्म जागरूकता सेल्फ अवेयरनेस विकसित करें। अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करें। खुद से पूछें, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं? 2. आलोचना को सकारात्मक रूप से लें। नकारात्मक प्रतिक्रियाओं से घबराएं नहीं, बल्कि उनसे सीखें। हर आलोचना से सीखकर खुद को बेहतर बनाएं। 3. अपने सोचने का दायरा बढ़ाएं। विभिन्न किताबें पढ़ें और नई चीजें सीखें। अपनी सोच को एक ही दिशा में सीमित न करें। 4. ऐतिहासिक उदाहरण। 1. स्टीव जॉब्स। उन्होंने पारंपरिक सोच से हटकर नए और क्रांतिकारी उत्पाद बनाए। उनके विचारों पर बाहरी दुनिया का प्रभाव कम था, इसलिए वे सफल हो पाए। 2. बुद्ध। उन्होंने सांसारिक मोह और भ्रम से खुद को मुक्त कर लिया और मानसिक स्वतंत्रता प्राप्त की। 5. मानसिक स्वतंत्रता के लाभ। आप आत्मनिर्भर और मजबूत बनेंगे। आप तनाव और नकारात्मकता से बच सकेंगे। आपके निर्णय अधिक प्रभावी और सटीक होंगे। आप अपने जीवन में अधिक आत्मविश्वास से आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप अपने विचारों को नियंत्रित कर लेते हैं, तो कोई भी बाहरी परिस्थिति आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। मानसिक स्वतंत्रता प्राप्त करने से आप अपनी जिंदगी के असली मालिक बन सकते हैं। अध्याय 7. लोगों की भावनाओं को समझें और उन्हें नियंत्रित करें। Soften people's resistance by understanding their emotions. मनुष्य स्वभाव से भावनात्मक होता है। उसके निर्णय और व्यवहार अक्सर तर्क से अधिक भावनाओं से संचालित होते हैं। यदि आप लोगों की भावनाओं को समझना और उन पर प्रभाव डालना सीख जाते हैं, तो आप रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं, लोगों को प्रेरित कर सकते हैं और सफल नेतृत्व कर सकते हैं। इस अध्याय में रॉबर्ट ग्रीन यह समझाते हैं कि कैसे हम दूसरों की भावनाओं को पहचान कर उनके साथ प्रभावी ढंग से संवाद कर सकते हैं। 1. भावनाओं की शक्ति क्यों महत्वपूर्ण है? लोग अक्सर तर्क के बजाय भावनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं। यदि आप किसी व्यक्ति की भावनाओं को समझ लेते हैं, तो आप उसके निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। संघर्ष से बचने और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस, जरूरी है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपने प्रेरणादायक भाषणों से लोगों की भावनाओं को छुआ और एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन लाया। अडोल्फ हिटलर ने जनता की असंतोषजनक भावनाओं को भड़काकर सत्ता हासिल की। 2. लोगों की भावनाओं को समझने के तरीके। 1. उनकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ें। चेहरे के भाव, हावभाव और आंखों की गतिविधि किसी की सच्ची भावनाओं को प्रकट करते हैं। कोई व्यक्ति कुछ कह सकता है, लेकिन उसकी शारीरिक भाषा कुछ और बता सकती है। 2. उनकी असली प्रेरणाओं को पहचानें। हर इंसान की कुछ गहरी इच्छाएं और भय होते हैं। अगर आप उनकी इच्छाओं और भय को समझ सकते हैं, तो आप उनके निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। 3. उनकी बातों पर गहराई से ध्यान दें। लोग अपनी भावनाओं को शब्दों में प्रकट करते हैं, लेकिन कई बार संकेतों में भी छिपाते हैं। उन्हें ध्यान से सुनने से उनकी वास्तविक भावनाएं समझी जा सकती हैं। 3. लोगों की भावनाओं को नियंत्रित करने के तरीके। 1. सहानुभूति, एम्पैथी विकसित करें। जब आप किसी की भावनाओं को समझते हैं, तो वह आपको अधिक पसंद करने लगता है। उनकी स्थिति को महसूस करें और संवेदनशील बनें। 2. उन्हें सुरक्षित महसूस कराएं। लोग अपनी भावनाओं को तब खुलकर व्यक्त करते हैं जब वे सुरक्षित महसूस करते हैं। आक्रामक होने के बजाय धैर्य और समझदारी दिखाएं। 3. गुस्से और टकराव से बचें। यदि कोई व्यक्ति गुस्से में है, तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें। शांत रहें और उनकी भावनाओं को पहले समझें। 4. सकारात्मक भाषा का प्रयोग करें। शब्दों का सही चयन लोगों की भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, तुम गलत हो कहने की बजाय शायद इसे इस तरह देखने का एक और तरीका हो सकता है, कहना अधिक प्रभावी होता है। 4. ऐतिहासिक उदाहरण। 1. अब्राहम लिंकन। उन्होंने गृहयुद्ध के दौरान अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता का उपयोग करके देश को एकजुट रखा। 2. महात्मा गांधी। उन्होंने अहिंसा के माध्यम से लोगों की भावनाओं को नियंत्रित किया और स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। 5. लोगों की भावनाओं को नियंत्रित करने के लाभ। आप अधिक प्रभावशाली बनेंगे। आपके रिश्ते और व्यावसायिक संबंध मजबूत होंगे। आप संघर्षों से बच सकेंगे
और कठिन परिस्थितियों को आसानी से संभाल पाएंगे। आप दूसरों की सहायता कर पाएंगे और समाज में सकारात्मक प्रभाव डाल सकेंगे। भावनाओं को समझना और उन्हें नियंत्रित करना एक कला है। अगर आप लोगों की गहरी भावनाओं को पहचानना और उनके अनुसार प्रतिक्रिया देना सीख जाते हैं, तो आप प्रभावशाली, प्रेरक और सफल बन सकते हैं। अध्याय 8। लोगों के इरादों को पहचानें और उन्हें अपने पक्ष में करें। आइडेंटिफाई पीपल्स इंटेंशंस एंड टर्न देम टू योर एडवांटेज। दुनिया में हर इंसान के अपने निजी इरादे, इंटेंशंस होते हैं। कुछ लोग आपके दोस्त बनकर आपका भला चाहते हैं, जबकि कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र भी कर सकते हैं। यदि आप लोगों के इरादों को सही तरीके से समझना सीख जाते हैं, तो आप अपनी रक्षा कर सकते हैं और उन्हें अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। 1. लोगों के इरादों को पहचानना क्यों जरूरी है? कई बार लोग अपने असली इरादों को छुपाते हैं और किसी और उद्देश्य से काम करते हैं। यदि आप लोगों की सच्ची मंशा नहीं समझते, तो आप धोखा खा सकते हैं। जब आप दूसरों की वास्तविक सोच को समझने लगते हैं, तो आप अपने कार्यों को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। जूलियस सीजर को उसके अपने सहयोगियों ने धोखा दिया, क्योंकि वह उनके छुपे हुए इरादों को नहीं समझ पाया। चाणक्य ने अपने शत्रुओं की नीयत को भांपकर चंद्रगुप्त मौर्य को एक शक्तिशाली सम्राट बना दिया। 2. लोगों के इरादों को पहचानने के तरीके। उनके कार्यों को उनके शब्दों से अधिक तवज्जो दें। लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उनके वास्तविक इरादे उनके कार्यों में झलकते हैं। किसी व्यक्ति का इतिहास देखकर समझें कि वह वास्तव में कैसा है। 2. उनकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ें। यदि कोई व्यक्ति सच्चा नहीं है, तो उसकी शारीरिक भाषा में विरोधाभास होगा। अगर कोई आपको मुस्कुराकर समर्थन देने की बात करता है, लेकिन उसकी आंखों में झिझक या असहमति दिखती है, तो वह पूरी तरह ईमानदार नहीं हो सकता। 3. उनकी प्रेरणाओं को समझें। हर व्यक्ति किसी उद्देश्य से प्रेरित होता है। धन, शक्ति, पहचान, सुरक्षा या स्वार्थ। अगर आप किसी की प्रेरणा समझ लेंगे, तो आप उसके इरादों को भी समझ पाएंगे। 4. अप्रत्यक्ष रूप से सवाल पूछें। कभी कभी लोग अपने असली इरादों को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सही सवाल पूछने से आप उनके मन की बात निकाल सकते हैं। अगर तुम्हें यह मौका मिले, तो तुम इसे कैसे संभालोगे? 3. लोगों के इरादों को अपने पक्ष में करने के तरीके। 1. उन्हें वही दें जो वे चाहते हैं। जब आप किसी व्यक्ति की गहरी इच्छा को पहचान लेते हैं, तो आप उसे वही देकर उसके इरादों को अपने पक्ष में कर सकते हैं। उदाहरण, अगर किसी को मान्यता चाहिए, तो उसकी उपलब्धियों को सराहकर उसे अपने पक्ष में लाया जा सकता है। 2. उन्हें अपनी योजना में शामिल करें। अगर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ जाने वाला है, तो उसे अपनी योजना का हिस्सा बना लें, ताकि वह आपका समर्थन करे। उदाहरण, अगर ऑफिस में कोई सहकर्मी आपकी छवि खराब करना चाहता है, तो उसे किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में शामिल करें, ताकि वह आपका समर्थन करने लगे। 3. उनकी कमजोरियों को समझें। हर व्यक्ति की कोई न कोई कमजोरी होती है। अहंकार, लालच, भय या असुरक्षा। यदि आप उनकी कमजोरी पहचान लेते हैं, तो आप उनके इरादों को बदल सकते हैं। 4. ऐतिहासिक उदाहरण। 1. अब्राहम लिंकन। उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के इरादों को पहचाना और उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया। 2. चाणक्य। उन्होंने अपने शत्रुओं की असली नीयत को समझकर अपनी रणनीति बनाई और मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया। 5. दूसरों के इरादों को पहचानने और नियंत्रित करने के लाभ। आप धोखा खाने से बचेंगे। आप अपने शत्रुओं को अपने मित्रों में बदल सकते हैं। आप किसी भी परिस्थिति में अधिक प्रभावी निर्णय ले पाएंगे। आप अपने करियर और निजी जीवन में अधिक सफल होंगे। यदि आप लोगों की वास्तविक मंशा को समझना सीख जाते हैं, तो आप अपने जीवन को अधिक नियंत्रित कर सकते हैं। सही रणनीति अपनाकर आप किसी के भी इरादों को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं और बड़ी सफलताएं हासिल कर सकते हैं। अध्याय 9। नकारात्मक और विषैले लोगों से खुद को बचाए। अवॉइड द टॉक्सिक एंड नेगेटिव पीपल। हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। वे नकारात्मक सोच रखते हैं, हमारी ऊर्जा को खत्म करते हैं और हमें मानसिक रूप से कमजोर बनाते हैं। यदि हम ऐसे लोगों को पहचान कर उनसे दूरी बना लें, तो हम अपने आत्मविश्वास, शांति और सफलता को बचा सकते हैं।
इस अध्याय में रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि नकारात्मक और विषैले टॉक्सिक लोगों को कैसे पहचाना जाए और उनसे कैसे निपटा जाए। एक, विषैले लोगों की पहचान क्यों जरूरी है। नकारात्मक लोग आपकी ऊर्जा को खत्म कर सकते हैं। वे आपको हतोत्साहित कर सकते हैं और आपके आत्मविश्वास को कम कर सकते हैं। वे आपको गलत निर्णय लेने के लिए उकसा सकते हैं। उनका प्रभाव आपके करियर, रिश्तों और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट का एक करीबी मित्र उसकी प्रशंसा में इतना अंधा था कि उसने उसे अहंकारी बना दिया, जिससे अंततः उसका पतन हुआ। चाणक्य ने राजा नंद के दरबारियों की साजिशों को समझकर चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता तक पहुंचाया। 2. विषैले लोगों की पहचान कैसे करें। हमेशा शिकायत करने वाले लोग, ये लोग हर चीज में नकारात्मकता ढूंढते हैं और कभी समाधान की तलाश नहीं करते। वे आपकी ऊर्जा को खत्म कर सकते हैं और आपको भी नकारात्मक बना सकते हैं। 2. ईर्ष्यालु और जलन रखने वाले लोग, ये लोग आपकी उपलब्धियों को स्वीकार नहीं कर सकते और आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। वे आपके आत्मविश्वास को कमजोर करने के लिए आपकी गलतियों को बड़ा बना सकते हैं। 3. चालाक और धोखेबाज लोग, ये लोग दिखने में दोस्त होते हैं लेकिन अंदर से स्वार्थी होते हैं। वे आपको धोखा देकर अपना फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। 4. जरूरत के समय गायब रहने वाले लोग, जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब वे आपकी मदद नहीं करते। वे केवल अपने फायदे के लिए आपके साथ होते हैं। 3. विषैले लोगों से निपटने के तरीके। 1. अपनी सीमाएं तय करें। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपकी मानसिक शांति भंग कर रहा है तो उससे दूरी बनाना सीखें, न कहना सीखें और अपनी भावनात्मक ऊर्जा को बचाएं। 2. उनकी बातों को ज्यादा गंभीरता से न लें। नकारात्मक लोग आपको हतोत्साहित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। खुद पर विश्वास बनाए रखें और अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। 3. उनके जाल में न फंसें। कुछ लोग नाटक और नकारात्मकता फैलाकर आपको उनके खेल में उलझाना चाहते हैं। शांति से सोचें और उनके नकारात्मक प्रभाव से बचें। 4. सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों से जुड़ें। अच्छे दोस्त और सहयोगी आपकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आपको सफलता की ओर ले जाते हैं। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं। 4. ऐतिहासिक उदाहरण। 1. गौतम बुद्ध, उन्होंने नकारात्मकता से बचने के लिए ध्यान, मेडिटेशन और आत्मसंयम का मार्ग अपनाया। 2. अब्राहम लिंकन, उन्होंने अपने आसपास के ईर्ष्यालु और नकारात्मक लोगों को पहचाना और उनके प्रभाव से बचते हुए देश को जोड़ा। 5. विषैले लोगों से दूर रहने के लाभ। आपकी मानसिक शांति बनी रहेगी। आप अपने लक्ष्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। आपके रिश्ते अधिक स्वस्थ और सकारात्मक होंगे। आप अधिक आत्मविश्वासी और खुशहाल महसूस करेंगे। नकारात्मक और विषैले लोगों को पहचानना और उनसे दूर रहना एक महत्वपूर्ण कौशल है। यदि आप ऐसे लोगों के प्रभाव से खुद को बचा सकते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 10। अपने सबसे गहरे डर को पहचानें और उसे ताकत में बदलें। Recognize your deepest fears and turn them into strength। हर इंसान के भीतर कोई ना कोई डर छिपा होता है। यह डर हमारे निर्णयों, सोच और व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। कई बार यह डर हमें कमजोर बना देता है और हमें आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन अगर हम अपने डर को पहचान कर उसे समझदारी से नियंत्रित करना सीख लें तो यह हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। इस अध्याय में रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि हम अपने डर को कैसे पहचानें और उसे कैसे अपने पक्ष में करें। 1. डर हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। डर हमें अपने सपनों को पूरा करने से रोक सकता है। यह हमें जोखिम लेने से रोकता है और हमें सीमित सोच तक बांध देता है। कई बार डर हमारे रिश्तों, करियर और आत्मविश्वास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। यदि डर को सही तरीके से संभाला जाए तो यह हमें अधिक सतर्क, मजबूत और समझदार बना सकता है। थॉमस एडिसन को असफलता का डर था, लेकिन उन्होंने इसे अपनी प्रेरणा बना लिया और हजारों बार असफल होने के बावजूद बल्ब का आविष्कार किया। नेल्सन मंडेला ने अपने डर को अपनी ताकत में बदला और नस्ल भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 2. अपने डर को पहचानने के तरीके। 1. अपने अतीत की घटनाओं को देखें। अक्सर हमारे डर का कारण बचपन या बीते हुए अनुभवों में छिपा होता है।
अगर किसी को बार बार असफलता मिली हो तो उसे नया जोखिम लेने से डर लग सकता है। तो अपने व्यवहार को समझें। अगर आप बार बार किसी चुनौती से बचते हैं तो हो सकता है कि आप किसी अनदेखे डर से भाग रहे हों। खुद से पूछें, मुझे किस बात से सबसे ज्यादा डर लगता है और क्यों? 3. अपने डर को लिखें। जब आप अपने डर को लिखकर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि वह कितना वास्तविक है और आप उसे कैसे दूर कर सकते हैं। 3. डर को ताकत में बदलने के तरीके। 1. अपने डर का सामना करें। जब आप डर से भागते हैं तो वह और मजबूत हो जाता है। धीरे धीरे छोटे छोटे कदम उठाकर अपने डर का सामना करें। 2. अपने डर को अपने लक्ष्य से जोड़ें। अगर आपको असफलता का डर है तो उसे अपनी सफलता की प्रेरणा बना लें। खुद से कहें, अगर मैं इस डर को पार कर लूं तो मुझे बड़ी सफलता मिलेगी। 3. अपने डर को समझदारी से उपयोग करें। डर आपको सतर्क और सावधान बनाता है। अगर किसी को परीक्षा में असफल होने का डर है तो वह अधिक मेहनत करके सफलता प्राप्त कर सकता है। 4. मानसिक और शारीरिक तैयारी करें। मेडिटेशन, व्यायाम और सकारात्मक सोच डर को कम करने में मदद करते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए खुद से सकारात्मक बातें करें। 4. ऐतिहासिक उदाहरण। महात्मा गांधी, उन्हें डर था कि अहिंसा का मार्ग सफल नहीं होगा, लेकिन उन्होंने इस डर को अपनी ताकत बना लिया और भारत को स्वतंत्रता दिलाई। 2. ब्रूस ली, उन्होंने अपने डर को नियंत्रित करने के लिए मार्शल आर्ट्स और ध्यान, मेडिटेशन का सहारा लिया। 5. अपने डर को दूर करने के लाभ। आप अधिक आत्मविश्वास महसूस करेंगे। आप अपने सपनों को पूरा करने में सक्षम होंगे। आप अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकेंगे। आप मानसिक और शारीरिक रूप से अधिक मजबूत बनेंगे। डर एक स्वाभाविक भावना है, लेकिन यह हमें कमजोर नहीं बनाना चाहिए। यदि हम अपने डर को पहचान कर उस पर काबू पाना सीख लें तो यह हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। डर को अपने खिलाफ नहीं, बल्कि अपने पक्ष में इस्तेमाल करें और जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचें। अंतिम अध्याय। स्वयं को पहचानें और अपनी नियति को नियंत्रित करें। बिकम अवेयर ऑफ योर ओन नेचर एंड डायरेक्ट योर डेस्टिनी। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति आत्मज्ञान, सेल्फ अवेयरनेस है। जब हम अपने स्वभाव, इच्छाओं, कमजोरियों और ताकतों को पहचान लेते हैं तो हम अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं। अधिकतर लोग बाहरी परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब हम खुद को समझते हैं और अपनी नियति को अपने हाथ में लेते हैं। इस अध्याय में रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि कैसे हम अपने सच्चे स्वभाव को पहचान सकते हैं और उसे अपने जीवन में सफलता के लिए उपयोग कर सकते हैं। 1. स्वयं को पहचानना क्यों जरूरी है? अगर आप खुद को नहीं समझते तो आप दूसरों के विचारों और परिस्थितियों के गुलाम बन जाते हैं। आत्म जागरूकता से आप अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और खुद को सुधार सकते हैं। यह आपको अपनी असली क्षमताओं और संभावनाओं को पहचानने में मदद करता है। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो आप अपनी नियति खुद लिख सकते हैं। स्टीव जॉब्स ने अपनी रचनात्मकता और दूरदर्शिता को पहचाना और इसे अपनी सफलता का आधार बनाया। स्वामी विवेकानंद ने आत्मज्ञान के माध्यम से अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाया और लाखों लोगों को प्रेरित किया। 2. अपने स्वभाव को पहचानने के तरीके। 1. अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करें। जब आप किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं तो आपकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या होती है? क्या आप जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं या शांत रहकर सोचते हैं? 2. अपनी पसंद और रुचियों को समझें। किन चीजों में आपको स्वाभाविक आनंद मिलता है? कौन से काम करते समय आपको समय का एहसास नहीं होता? 3. अपनी कमजोरियों और भय को स्वीकार करें। क्या आपको असफलता का डर है? क्या आप आलोचना से बचने के लिए अपने असली विचार नहीं बताते? अपनी कमजोरियों को पहचानकर ही आप उन्हें सुधार सकते हैं। 4. अपने अतीत की घटनाओं का विश्लेषण करें। आपके जीवन की कौन सी घटनाएं आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं? वे कैसे आपके वर्तमान स्वभाव को प्रभावित कर रही हैं? 3. अपनी नियति को नियंत्रित करने के तरीके। 1. अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। अपनी ताकतों और रुचियों के अनुसार अपने जीवन के लक्ष्य तय करें। निरंतर अभ्यास और आत्म अनुशासन के माध्यम से अपने कौशल को निखारें। 2. बाहरी प्रभावों से बचें।
अक्सर लोग समाज, परिवार या दोस्तों के दबाव में अपनी असली इच्छाओं को छोड़ देते हैं। ये समझें कि आपकी नियति आपके हाथ में है और दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीने से आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे। 3. मानसिक स्वतंत्रता विकसित करें। अपने निर्णय स्वयं लें और उनकी जिम्मेदारी उठाएं। अपनी सोच को लगातार विकसित करें और नए दृष्टिकोण अपनाएं। 4. अपने डर को चुनौती दें। अगर आप किसी काम को करने से डरते हैं तो वही काम करने की कोशिश करें। डर को हराकर आप अपनी संभावनाओं को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। 4. ऐतिहासिक उदाहरण। 1. लियोनार्डो दा विंची। उन्होंने अपनी जिज्ञासा और रचनात्मकता को पहचाना और इसे अपने कार्यों में लगाया, जिससे वे इतिहास के सबसे महान कलाकार और वैज्ञानिक बने। 2. नेपोलियन बोनापार्ट। उन्होंने अपने नेतृत्व कौशल और रणनीतिक सोच को पहचानकर यूरोप में अपनी सत्ता स्थापित की। 5. आत्मज्ञान के लाभ। आप अपने जीवन के लक्ष्य स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। आप बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना अपने निर्णय स्वयं ले सकेंगे। आप मानसिक रूप से अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी बनेंगे। आप अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन्हें सुधार सकेंगे। आप अपनी वास्तविक क्षमता का पूर्ण उपयोग कर सकेंगे। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसकी अपनी अनजानी कमजोरियां होती हैं। यदि आप स्वयं को पहचानने और सुधारने की कला सीख लेते हैं तो आप अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं। अपनी नियति को दूसरों के हाथ में न छोड़ें, इसे स्वयं गढ़ें। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि मानव स्वभाव को समझना और सही दिशा में इस्तेमाल करना ही वास्तविक सफलता की कुंजी है। यदि आप इन नियमों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप न केवल खुद को बेहतर बना सकते हैं बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। अब निर्णय आपके हाथ में है। क्या आप अपने स्वभाव को पहचानकर अपनी नियति को नियंत्रित करना चाहोगे? ऐसे ही किताबी ज्ञान के लिए इंस्पायर्ड बाय शर्मा जी चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस किताब से आपने क्या सीखा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।